ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कल के एपिसोड में आप देखेंगे तिलक लगाने के बाद पूरा पौधा परिवार चुपचाप खड़ा रहता है। ये देख दादी सा कहती है तुम लोगों को हो क्या गया है, होली खेलो ना। रोहित कहता है मन नहीं है दादी सा, अरमान भैया नहीं है ना। संजय कहता है तो इसका मतलब क्या है, हम त्योहार नहीं मनाएंगे, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। काजल कहती है आप तो चुप ही रहिए, हम में से आपके साथ कोई कुछ सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। एक एक करके सब चले जाते हैं। सबके जाने बाद रोहित लगाता है अब आप तीनों आपस में होली खेलते हुए डिस्कस करो कि आप तीनों में से किसने अपने बच्चों की लाइफ ज्यादा बर्बाद की है। इस घर में मातम का माहौल बनाने में आप तीनों ने बराबर का कंट्रीब्यूशन किया है। इधर अरमान कार की डिलीवरी देने के लिए बाहर निकलता है। अरमान को देख के रोहित गले लगाते हुए कहता है भैया। ये सुन के सभी वहाँ आ जाते हैं और सब अरमान को गले लगाते हैं। रोहित कहता है भैया एक बार कह दो कि आप घर वापस आ गए। आई प्रोमिस इस बार मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी आपके साथ अनफेयर हुआ ना तो आपसे पहले मैं उसे जवाब दूंगा। मनीषा कहती है और रोहित से भी पहले मैं, तो प्लीज घर वापस लौटा, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। दादी से विद्या और संजय को देख के अरमान कहता है सॉरी मैं इस घर में नहीं लौटने वाला हूँ, मैं ये गाड़ी देने यहाँ पे आया था। संजय कहता है गाड़ी तो गैराज में थी, तुम गैराज में नौकरी करने लगे हो। अरमान कहता है जी। माधव कहता है अरमान तू सच में गैराज में काम करने लग गया है। अरमान कहता है जी पापा मैं वहाँ मैकेनिक हूँ। अरमान संजय को चाबी देता हुआ कहता है पेमेंट कर दीजिए मुझे निकलना है। दादी से कहती है तुमने इसलिए घर छोड़ा था, तुम इस देश के सबसे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, अपनी पढ़ाई की, अपने इतने सालों की मेहनत की, इस तरफ बेकदरी मत करो। इस घर से तुम्हें लाखों शिकायतें होंगी लेकिन ये तो तुम्हें मानना होगा कि यहाँ जिंदगी आसान थी। अब देखो ना मैकेनिक बनके तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। जिद छोड़ो और ये मान लो कि पौधा सरनेम के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। विद्या कहती है मेरे बेटे को आपके सरनेम की जरूरत नहीं है मासा, मुझे तो लगा था आपको इंसान की परख है लेकिन आप इस हीरो को पहचान ही नहीं पाई। अरमान तो हमेशा सबका सहारा बना है, इसे आपके सहारे की जरूरत नहीं मासा। ये सुन के दादी शाह शौक हो जाती है। अरमान कहता है पैसे दीजिए आई हैव टू गो। संजय पैसे निकाल के देता है जिसे अरमान पकड़ने लगता है। संजय पैसे नीचे गिरा देता है। अब तुम्हें फेंके हुए पैसे उठाने की आदत तो पड़ गई होगी, ये भी उठा लो। तभी रोज चिल्ला के कहता है फूफा सा आप सुबह उठते ही लिस्ट बना लेते हो ना कि आज आप कौन कौन सी गिरी हुई हरकतें कर सकते हो। भैया को रेस्पेक्ट देने में आपकी ईगो हट होती है, एटलीस्ट लक्ष्मी जी की तो रेस्पेक्ट कर लेते। मनीषा कहती है अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बेटी, अपनी बीवी की रेस्पेक्ट नहीं करते, ये इस लक्ष्मी की क्या रेस्पेक्ट करेंगे। जी जैसा मुझे ये जानना है, ये हरकत करके आपको क्या लड्डू मिले, पैसे गिरा के आपका सीना चौड़ा हो गया। हम सब यहाँ आराम से बातें कर रहे थे, आपको ऐसे बीच में आके मिर्ची क्यों डालनी होती है। जैसे ही रोहित पैसे उठाने लगता है अरमान उसे रोकता हुआ कहता है रहने दो रोहित मैं उठा लूंगा। जैसे अरमान झुककर पैसे उठाने लगता है अबीरा आके उसका हाथ पकड़ लेती है। अबीरा गुस्से में कहती है मेरे पति आपके सामने नहीं झुकेंगे मिस्टर बंसल। ये सुन के संजय शौक हो जाता है, देखेंगे क्या होता है।